क्या होता है नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे लगते हैं, नस्ट इक्वेशन का फार्मूला कैसे निकालते हैं, कैसे नस्ट इक्वेशन अप्लाई किया जाता है, सारी बातें करेंगे। नीट के लिए, IIT के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक नस्ट इक्वेशन। तो धैर्य बना के पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। थर्मोडायनेमिक्स के भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नस्ट इक्वेशन। और बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय PC सर पर। और नाम तो सुना होगा PC सर, ये महज नाम तो है नहीं, ये गरीब बच्चों का ब्रांड है। आइए देखते हैं क्या होता है नस्ट इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल होने हैं, जब उसको देखिएगा। कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, अगर हम बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी ये होता है माइनस NFE ऑफ सेल। लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है तो कुछ नहीं, इसकी खोपड़ी पर एक जीरो लगा दो, डेल्टा जी नॉट, और ये हो गया माइनस NFE स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल। लीजिएगा, ये गिब्स फ्री एनर्जी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में और गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन में, और इसका इस्तेमाल हम करेंगे नस्ट इक्वेशन निकालने में। और हमेशा याद रखिएगा, नस्ट इक्वेशन लगाते कब हैं? नस्ट इक्वेशन तब अप्लाई किया जाता है जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज कैलकुलेट करना हो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में EMF निकालना हो। बात आप समझ गए? और नस्ट इक्वेशन इज क्वाइट एप्लीकेबल फॉर हाफ सेल एंड फुल सेल बोथ। नस्ट इक्वेशन कहीं भी आप लगा सकते हैं, बस कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। चाहे वो हाफ सेल हो, वहां भी नस्ट इक्वेशन लग जाएगा, फुल सेल हो, वहां भी नस्ट इक्वेशन लग जाएगा, बट कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में तो EMF निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला बहुत अच्छा था ही। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम वोल्टेज कैसे निकालते थे? देखिएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालने के लिए EMF ऑफ सेल, SRP ऑफ कैथोड, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। लीजिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, तो कैथोड माइनस एनोड स्टैंडर्ड कंडीशन में आ गया वोल्टेज ऑफ सेल। किसका बनाते हैं कैथोड, किसका बनाते हैं एनोड? कौन मेटल कैथोड बनेगा, कौन मेटल एनोड बनेगा? कैसे SRP देखते हैं, कैसे SEP देखते हैं, कैसे SOP देखते हैं? अगर आपको नहीं आता है जरा भी परेशान मत होना, YouTube में सर्च करिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री बाय PC सर, वो वीडियो आ जाएगा। इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड केमिस्ट्री बाय PC सर, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, देख लीजिएगा। आपका सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में EMF हम निकाल लेते थे आसानी से। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर EMF निकालना है, नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तब हमें जरूरत पड़ती है नस्ट इक्वेशन की। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता था आपको बताया था, फिर बता रहा हूं। स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर रखते थे 1 atm का, टेम्परेचर रखते थे 298 का केल्विन, और कंसंट्रेशन रखते थे आप 1 मोलर कंसंट्रेशन। देखिएगा, दैट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन। ये कंडीशन क्या थी? स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज कैलकुलेट करते थे SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड से। आइए, अब हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं वोल्टेज इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा नस्ट इक्वेशन। आइए, ये थर्मोडायनेमिक्स के छोटे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। यह है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। इसका इस्तेमाल करने चल रहे हैं। क्या होता है ये टर्मिनोलॉजी जरा देखिएगा। हमें पता है R क्या है, गैस कांस्टेंट, और इस R की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल मोल केल्विन। यह गैस कांस्टेंट की वैल्यू है। T क्या है? टेम्परेचर
लेकिन इन केल्विन, किस में पुटअप करेंगे? केल्विन में। एलन क्या है? एलन बच्चों कुछ नहीं है, ये log बेस ई है, नेचुरल कंडीशन log बेस ई। और अगर log बेस ई को कन्वर्ट कर दो log बेस 10 में आराम से, तो ये हो गया log बेस ई इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10। log निकालने नहीं आता, जरा भी हेडक मत लेना, जरा भी परेशान मत होना। log निकालने की ट्रिक सिखा देंगे, एंटी लॉग निकालने की ट्रिक सिखा देंगे, मैथमेटिक्स की ट्रिक सिखा देंगे, जितनी केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होगी, जरा भी हेडक मत लीजिए। कोफिशिएंट, रिएक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। क्यों कैसे निकालते हैं ये भी सिखाएंगे, परेशान मत होइए। देखिएगा, अब हम सारे वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। डेल्टा जी माइनस एन एफ ई ऑफ सेल इज इक्वल टू नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, अब स्टैंडर्ड कंडीशन में रखिए, माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड कंडीशन सेल प्लस आर टी एल एन क्यू रख दिया। अब पूरे इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर दीजिए, माइनस एन एफ माइनस एन एफ माइनस एन एफ। ये माइनस से माइनस शहीद हो गया, एफ से एफ शहीद हो गया, एन से एन शहीद हो गया, इधर भी माइनस से माइनस शहीद हो गया, एन से एन शहीद हो गया, एफ से एफ शहीद हो गया। देखिएगा, अब हमारे पास बचा ये टर्म, तो ये हो गया ई नॉट सेल यानी एम एफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस आर टी अपॉन माइनस तो हो गया, अब हो गया एन एफ और ये हो गया एल एन क्यू। देखिएगा, ये आ गया हमारे पास नष्ट इक्वेशन, निकल गया नष्ट इक्वेशन। देखिएगा, यही है नष्ट इक्वेशन। कैसे अप्लाई करेंगे अभी सीखेंगे, धैर्य रखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जरा भी परेशान मत होइए। अब अगर यहां पे सारा स्टैंडर्ड कंडीशन हम रख दें, इफ टेम्परेचर इक्वल टू 298 केल्विन, आर की वैल्यू रख दें 8.314, एल को भी रख देंगे हम, एल log बेस ई इक्वल टू 2.303 log बेस 10। अब सारी चीज़ों का अगर हम पुटअप कर दें तो देखिएगा, एम एफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 8.314 इंटू 298 केल्विन अपॉन फैराडे की वैल्यू भी रख देते हैं 96500 इंटू एन, और यहाँ से ये हो गया 2.303 log बेस ई log बेस 10 हो गया। और अगर इतना आप कैलकुलेट कर लेते हैं इतने टर्म को, तो आने जा रहा है, अब यहाँ पर स्पेस कम है, इधर लिख रहे हैं, तो यह आ जाएगा एम एफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log बेस 10 क्यू। लीजिए, आ गया नष्ट इक्वेशन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है ये आपका नष्ट इक्वेशन। एम एफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log बेस 10 क्यू। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है नष्ट इक्वेशन, यही है।
यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, वो है n की वैल्यू। आइए, हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन है, नेक्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं। ये है A प्लस B गिव्स X प्लस Y। हमारे पास है इमेफ ऑफ सेल, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू इमेफ ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रखिए और रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का X जो पहले लिखा है ये पावर में चला जाएगा, कंसंट्रेशन Y का और इसके आगे जो लिखा है इसकी पावर पे चला जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A और ये पावर में चला गया, कंसंट्रेशन ऑफ B ये पावर में चला गया। देखिएगा, इफ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन में रख दें, R की वैल्यू रख दें 8.314 जूल मोल और फैराडे की वैल्यू रख दें 96500। इतना वैल्यू अगर आप रख दे रहे हैं तो आपको जो मिलने जा रहा है आ जाएगा, यानी इमेफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इमेफ ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log base 10 कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का अपॉन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लीजिए, दैट इज द नेक्स्ट इक्वेशन। क्या आ गया हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन। देखिए, ऐसे ही सारी वैल्यू पुट अप करेंगे, आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इमेफ ऑफ सेल इजकल टू स्टैंडर्ड इमेफ ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत आसान होता है बच्चों। नेक्स्ट इक्वेशन एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।